हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम सारे के सारे बैठे हुए थे और अभी कुछ हम फ्री हुए थे डिनर वगैरह करके। तो बच्चे बोल रहे थे मौसा जी कुछ बताइए हमें डिवोशनल। तो हम अब आज बच्चे कुछ लेना चाहते हैं शिक्षा अपने मौसा जी से, पापा से। तो यहाँ ये बैठे हैं, ये बताएंगे कुछ हमारे को इसके बारे में डिवोशनल। तो कर दो। बताओ क्या जानना है। हमें अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हनुमान जी का बताओ। हनुमान जी का नाम, हनुमान जी कैसे पड़ा और अच्छा, चलो। उनका रियल नेम क्या है? चलो बताओ हनुमान जी का रियल नेम क्या है। मारुति। हाँ, मारुति। हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? क्योंकि उनकी हनु में बहुत ज्यादा वो होता नहीं, ये जो थोड़ी होती है ना, इसको हनु बोलते हैं। और इनके हनु में कुछ तो वजन, मेरे मैं ख्याल से। बताता हूँ। जो हनुमान जी हैं वो बचपन से ही हनुमान जी हैं वो बचपन से ना शरारती थे। ठीक है। अब हुआ क्या था, एक दिन था जो माता जी हैं उनका नाम क्या था? अंजनी माता। और उनके पिताजी का क्या नाम है? केसरी। महाराज केसरी, जो वानराज केसरी हैं। तो जो हनुमान जी हैं जिनका नाम मारुति है, वो बचपन से ही बहुत ही शरारती थे। तो उन्हें क्या था कि एक बार उन्हें लगी भूख। अब भूख क्या करे, भूख ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उन्होंने देखा क्या कि सामने है ना एक फल दिखाई दिया उन्हें। अब उस फल के लिए उन्होंने छलांग लगाई। उन जो मारुति हैं उनमें तब भी इतनी शक्ति थी कि उन्होंने एक ही छलांग में सीधा अपनी आकाश में उड़ गए और वायुमंडल को पार कर कर वो अपना सूर्य की तरफ चले गए उन्हें खाने के लिए। जबकि उन्हें वो सूर्य था, वो उन्हें नहीं पता था, उन्हें ये था कि फल है, आम है जो एक फल है। ठीक है। तो उसके बाद वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बीच में आया राहु। तो राहु केतु का हनुमान जी ने सूर्य देव को क्या बोलते हैं ग्रहण कर लिया, मतलब खा लिया। तो विष्णु ये अपना इंद्रदेव ने अपने वज्र से, उनके पास एक वज्र था जो शक्तिशाली था, उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया। तो जो उनका वज्र है हनुमान जी की ठोड़ी यानी कि हनु, हनु पे इतनी तेज प्रहार हुआ था कि वो मूर्छित हो गए, उनके मुंह से सूर्य निकल गया और वो पृथ्वी की तरफ गिरने लगे। तो उन्होंने तो हनुमान जी को बीच में से जैसे वो पृथ्वी की तरफ गिर रहे थे, तो पवन जी ने उन्हें अपने गोद में लिया और एक गुफा में चले गए। और उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सारी की सारी हवा को सोख लिया। अच्छा, आपको आपको मैं ये भी बता दूं कि हनुमान जी के जो फादर हैं, पिता हैं, वो केसी नंदन भी हैं। और उसके साथ साथ पवन के भी ये वो हैं, पुत्र हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये पवन के पुत्र क्यों कहलाए जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपको इतना भी बता दूं, रियल फादर तो इनके वही है ना, हाँ, केसरी नंदन जी। केसी नंदन जी हैं। और ये भी बता दूं कि ये हनुमान जी शिव जी के रूप है, शिव जी के 11वें अवतार है और दूत है, जिसका मैं पूरा आपको बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इस कहानी में से कहानी निकलती चली जाएगी स्टेप बाय स्टेप, आप भी शायद बोर हो जाएं। तो जब ये नीचे गिरे, ये उन्होंने सारी हवा सब सोख ली, सबके प्राणी जीव जंतु पेड़ पौधे सबके सब बिना ऑक्सीजन के मरने को हो गए। फिर सबके सब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट करी। ब्रह्मा जी ने अपनी थर्ड आई से, दिव्य दृष्टि से देखा
कि ये पवन देव कहाँ हैं, उनके पास गए, फिर उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र पे इंद्र ने प्रहार क्यों किया। तो उसके बाद फिर इंद्र ने बताया कि ऐसे ऐसे करके उन्होंने सूर्य देव को निगल लिया था। तो फिर एक वो काफी लंबी कहानी है। तो ऐसे करके फिर उन्हें मूर्छा से जगाया और सभी फिर देवी देवताओं ने इन्हें वरदान दिया था। इन्हें वरदान दिया था कि इनका वज्र मतलब इनका जो बॉडी है वो वज्र जैसी हो जाए, तभी इनका नाम बजरंग बली बना। बज क्या होता है? वज्र मतलब हैवी। अग्निदेव ने इन्हें वरदान दिया कि ये आग में नहीं जलेंगे। और वो अपना ये मतलब सारी सारी देवताओं ने वरदान दिया। कालदेव ने वरदान दिया कि कभी इन्हें काल पाश का वो नहीं दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। और ये जो एक काल चक्र होता है, हम सब एक काल चक्र में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से एक इंसान एक टाइम पर एक ही जगह हो सकता है। हनुमान जी काल चक्र से बाहर हैं, जिसकी वजह से वो एक ही समय पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ जगह एक ही साथ प्रकट हो सकते हैं। टेलीपोर्ट नहीं, टेलीपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये सीन है। हनुमान जी त्रेता युग में हुए थे, त्रेता युग में है, द्वापर युग हुआ, द्वापर युग में पूरे हुए, अभी भी अब कलयुग है, कलयुग में भी अभी वो जिंदा हैं और